ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे औरैया की, जहां बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मर खराब ना हो, इसको लेकर विद्युत विभाग मुस्तैद दिख रहा है। साथ ही बात करेंगे बहराइच की, जहां अतिक्रमण पर सरकार की सख्ती जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर औरैया से है, जहां भीषण गर्मी के चलते औरैया का तापमान 44 के करीब पहुंच गया। बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मर ना हो खराब, इसको लेकर विद्युत विभाग मुस्तैद दिख रहा है। भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे, इसको लेकर विभागीय कर्मी तेज धूप से ट्रांसफार्मर्स पर पानी डाल रहे हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच में अतिक्रमण पर सरकार की सख्ती जारी है। नवाबगंज क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। नवाबगंज थाने के पास 2 जगहों पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने सफलतापूर्वक खाली कराया गया। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर जबरन किए गए अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, ताकि किसी भी प्रकार की अफरा तफरी ना हो। इसके बावजूद बुलडोजर के चलने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई प्रशासनिक सख्ती का प्रतीक बन गई है। स्थानीय जनजीवन पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और लोग इसे सही निर्णय मानते हैं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर जनपद चंदौली के नौगढ़ से है, जहां नौगढ़ थाना क्षेत्र के और वाटार गांव में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक परिवार में मामूली कहासुनी के बाद हुए हिंसक झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि उसकी पत्नी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई है। इस घटना ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। जानकारी के अनुसार और वाटार गाँव निवासी बुल्लू पुत्र रामदीन अपने परिवार के साथ आर्थिक तंगी से परेशान थे। शनिवार रात करीब 9 बजे किसी बात को लेकर पति बुल्लू और पत्नी सुगवंती के बीच तीखी बहस हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान बुल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ से प्राथमिक उपचार के बाद चकिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां आज इलाज के दौरान बुल्लू की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा और उनकी टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को रेलवे कॉलोनी के पास स्थित पानी की टंकी के पास से 10,582 किलोग्राम गांजा और 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें कि शादी वाले दिन दुल्हन रिंकी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक दुल्हन के पेट में अचानक दर्द हुआ था और दर्द की दवा खाते ही दुल्हन की मौत हो गई। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। वहीं दुल्हन की मौत की खबर सुनते ही बारात रास्ते से वापस लौट गई। पूरा मामला गुरसाहेबगंज कोतवाली क्षेत्र के केशवापुर गाँव का है। इस संबंध में मृतका के पिता महेश ने क्या कुछ बताया, सुनिए। दादा क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या घटना हुई आपके घर पर? कल बिटिया की शादी थी मेरी, तो भाई अपने काम कर रहे, अब तेरा दर्द वो दवा लेने गए, अब दवा लेके आए तो 5 में खत्म हो गई। दवा कहाँ से ली थी आपने? बंगाली के कोई डॉक्टर है, कोई ना, रात मोटे मोटे उनके थे, उनने दवा दी। बारात कहाँ से आ रही थी आपकी बिटिया? कल याद है सुखी उमरता थे। अच्छा, कभी इससे पहले भी खराब हुई थी क्या? कभी है यार, कोई बात नहीं, नहीं पिला आगे कोई कार्रवाई करेंगे डॉक्टर के खिलाफ? कुछ ना। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 वाहन चोरों, 1 मैकेनिक सहित 6 लोगों को 6 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मिल एरिया थाने की पुलिस ने गश्त के दौरान 4 लोगों को 2 मोटरसाइकिल के साथ खड़े हुए देखा।
पुलिस के रोकने पर सभी चारों युवक मोटरसाइकिल से भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर सभी को पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। पूछताछ में पकड़े गए आशीष, सुरेश, संजय, शिवमोहन ने बताया कि हम गैंग बनाकर रायबरेली में मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इकट्ठा करने के बाद मोटरसाइकिल मिस्त्री मयंक मौर्य को बेच देते थे। उससे जो पैसा मिलता हम लोग उसको आपस में बांट लेते और अपना खर्चा चलाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 4 और बाइकों के साथ गैंग के एक और साथी मैकेनिक मयंक मौर्य को चाबी, पेचकस, चोरी में होने वाले अन्य उपकरणों के साथ गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे अनावरण को लेकर और क्या कुछ बताया जिले के अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने। सर, आज क्या खुलासा हुआ है? आज से 3 हफ्ते पूर्व रायबरेली के जो मिल एरिया थाना क्षेत्र है, यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस पर मिल एरिया थाने की टीम ने बना करके इस घटना को अनावरण करने का प्रयास शुरू किया और अनावरण करने के प्रयास में इन्होंने एक मोटरसाइकिल चोरी का, बाद में एक और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमा लिखा गया मिल एरिया में। इन लोगों ने कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद की और जिसमें से 2 मिल एरिया थाना क्षेत्र के हैं, बाकी 3 जो है, एक कोतवाली, एक भदोकर और एक महाराजगंज थाना क्षेत्र में चोरी हुई मोटरसाइकिल। इस प्रकार कुल मिल एरिया थाना ने 6 मोटरसाइकिल को बरामद किया और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो रंजीत है और आशीष है। इनको विरुद्ध पूर्व में भी क्रमशः 13 और 11 चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। तो ये दोनों शातिर अपराधी हैं और ये अपनी सहायता के लिए मयंक मौर्य नाम का एक मिस्त्री भी रखता था और ताकि उससे डिसमेंटल करके सामान को भी बेचा जा सके। इस 6 मोटरसाइकिल के अतिरिक्त हमारी जांच इस क्रम में भी है कि ये जो मयंक मौर्य है, इससे पूर्व कितने मोटरसाइकिलों को डिसमेंटल किया है और इसमें काबाड़ी वालों की भी जो भूमिका होगी, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारे पास 6 मोटरसाइकिल है और हम कबाड़ी और जो डिसमेंटल हुए मोटरसाइकिल के दिशा में भी जांच कर रहे हैं और हम और भी जो लंबित मुकदमे होंगे उनका भी अनावरण करेंगे। इसमें से कुल अभी हम लोगों ने 6 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं, जिसमें से रंजीत यादव, स्वदेश, आशीष, संजय, शिवमोहन और मयंक मौर्य। और जैसा मैंने बताया कि रंजीत और आशीष, इनके विरुद्ध दर्जनों भर के मुकदमे हैं और निश्चय ही इतने शातिर अपराधी को पकड़ने के बाद जो है अपराध में अंकुश आएगा और इसके लिए मिल एरिया थाने की पुलिस बधाई के पात्र है। चोरी करने का चोरी करने का तरीका यही था कि वे जो है भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में या कहीं पर भी शादी ब्याह वाले क्षेत्र में इस तरह से आइडेंटिफाई करते थे कि जहां पर से ठीक से लॉक खुल जाए, क्योंकि इनके पास शातिर होते हैं, इनके पास लॉक खोलने के और हर तरह के उपाय होते हैं और ये उस तरह से मोटरसाइकिल को ले जाते हैं। और ये जो मिस्त्री है, इनके यहाँ मोटरसाइकिल पार्क कर करके या उनको कोशिश करते हैं कि कहीं अन्य बेच दें या उसके पार्ट बेच दें। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। और जो जहाँ तक इनाम का प्रश्न है, तो एसपी महोदय से इसमें जो है इनाम की भी जो है घोषणा की गई है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।